हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा अगेन आपके पास आया हूं। मैं इस बार आपको टाइम एंड वर्क की डीआई कराऊंगा। टाइम एंड वर्क की डीआई कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लेफ्ट साइड के अंदर आपको डीआई दिख जाएगी, फिर उसका क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। और मैंने बोर्ड पे सहूलियत के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने सामने भी रखा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको दो वीडियो अच्छे समझ में आए होंगे। दो जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैंने वो सारे समझ में आए होंगे। अब हम चालू करते हैं टाइम एंड वर्क की डीआई। तो टाइम एंड वर्क की डीआई के अंदर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमने हमारे टीचर से कैसे पढ़ा है। हमारे टीचर से पढ़ने का मतलब क्या है वो समझते हैं हम लोग। जैसे आपके जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो वन डे वर्क लेके समझाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं टोटल वर्क निकाल लो फिर समझा दो। सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो मैं आपको आपके तरीके से, जो 99% टीचर्स कराते हैं उसके तरीके से इस डीआई को सॉल्व करने का प्रयास कराऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें करना कैसे होता है, इन डीआई को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, हम पहले समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी ई 5 बंदे दे रखे हैं आपको, और ये 5 बंदे जो है इनका आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ डेज दे वर्क, मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया। ये नहीं दे रखा कि ये कितने दिन में काम कर लेंगे, ये नहीं दे रखा। आपको दे रखा है ए ने 8 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया, सी ने 6 दिन तक काम किया, डी ने 15 दिन तक काम किया और ई ने 6 दिन तक काम किया। काम किया इन्होंने। पहले मैं क्लियर मेंशन कर देता हूं आपको, इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा कि ये बोल रखा हो कि ए ने पूरा काम 8 दिन में किया, ये नहीं दे रखा। इसने ये दे रखा ए ने 8 दिन तक काम किया। चलिए, अब जब उसने 8 दिन काम किया तो उसने कितना परसेंट काम किया टोटल वर्क का, वो किया 20%। ऐसे इसमें देखें तो 3 दिन काम किया और कितना परसेंट काम किया, 10%। और यहां देखें तो 6 दिन काम किया और कितना परसेंट काम किया, 25%। और यहां देखें तो 15 दिन काम किया, कितना परसेंट काम किया, 30%। 6 दिन काम किया, 15%। तो सबसे पहले हमारा देखो, इस डीआई के अंदर सबसे पहला हमारा टास्क होता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमको देखना पड़ेगा कि ए पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, बी पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, सी डी ई ये पूरा पूरा काम कितने कितने दिन में कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब मैं कहता हूं यहां पे थोड़ा सा इसको समझते हैं और मैं थोड़ा सा चित्र आगे बढ़ा देता हूं। देखो इसको समझना, ठीक है। मैं यहां छोटा सा बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, अगर ए 8 दिन में 20% काम करता है, वैसे तो मैं चाहता था मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कर देता हूं। मैं ए की बात कर रहा हूं। ए 8 दिन में 20% काम करता है। अगर उसको पूरा काम करना है, मतलब 100% काम करना है, तो कितने दिन में करेगा, तो 8 इंटू 100/20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 40। तो ये पूरा काम 40 डेज में कर लेगा। ऐसे मैं बी और सी का बता देता हूं आपको, फिर आप डी और ई खुद निकाल लेना। 3 दिन में 10% काम करेगा, ठीक है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो यहां 30 दिन आ गया। ऐसी अगर मैं सी की बात करूं तो सी करता है 6 दिन में 25% काम। 6 दिन में आपका करेगा 25% काम करेगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर लेता हूं। 6 दिन में 25% काम करेगा, ठीक है। तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 6 इंटू 100/25, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया 24। तो ये करेगा 24 दिन में। ऐसे देखो, यहां पे देखो 15 दिन में 30% काम हुआ है। 15 दिन में 30% काम हुआ है, तो टोटल काम कितना हो गया, आप ये बताओ। ऐसे ये बताओ कि 6 दिन में 15% काम हुआ है। 6 दिन में 15% काम हुआ है, तो काम कितना हो गया, तो आप बोलोगे ये तो हो गया 40। क्यों 40 हो गया ना, क्योंकि 40 का जब तुम 15% निकालोगे तो 6 आएगा। अब ऐसे इसका बताओ 30% काम कैसे निकलेगा। 30% काम कैसे निकलेगा कि आप बोलोगे वही बात, 15 की वैल्यू 30%, तो 100 की निकाल लो। तो 15 इंटू 100/30, तो ये कितना सॉल्व किया, ये आ गया आपका 50, तो 50 आ गया आपका, ठीक है।
तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई सबसे पहले कि हमें सबका टोटल निकाल लिया हम लोगों ने कि सबका टोटल निकाल लिया, मतलब ए पूरा काम करने में 40 दिन लगाएगा, बी पूरा काम करने में 30 दिन लगाएगा, सी पूरा काम करने में 24 दिन लगाएगा, डी पूरा काम करने में 50 और ई पूरा 40। देखो मैं इसको 5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं पूरी डीआई को, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप भी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसी डीआई को, तो अच्छे से समझ लो। तो ये आ गया, तो आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बताया होगा कि जब भी ऐसे दी जाए कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम तो हम भी एलसीएम लेंगे, 40 30 24 50 40 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हम जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं जरा, तो देखो 600 एलसीएम आएगा। अब आप पहले सोचोगे सर मुझे पहले हमें एलसीएम लासा बताओ कैसे निकाला आपने। देखो लासा निकालने का मेरा अलग तरीका है, मैं वो भी समझा देता हूं आपको, वो कैसे निकालता हूं मैं एलसीएम निकालने का तरीका। मैं सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेता हूं, जैसे 50 लिख लो, ठीक है 50 लिख लिया। 50 लिखने के बाद अब आप मुझे बताओ कि देखो 50 लिख लो या फिर आप सबसे पहले 40 लिख लो। देखो 40 की टेबल में 40 जाता है, अब 40 में आता क्या क्या, ये देखो 10 और 4 आता है, तो देखो उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऐसे 10 और 4 में, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। देखो 30 के अंदर 10 तो आ गया, 3 नहीं आया। 24 के अंदर देखो 12 की टेबल में कट जाएगा, 50 में 10 आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, और 40 में ये 40 आ गया, तो हो गया कितना हो गया, 600 हो गया, नहीं हो गया। मैंने रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। देखो ये चीज सीख जाओगे ना तो फटाफट चीजें हो जाएंगी। 600 आ गया। अब ये 600 कैसे आया, मैं रिपीट करता हूं। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा 40, हाईएस्ट भी लिख सकते हो, हाईएस्ट से कर दूंगा मैं, चलो हाईएस्ट से कर देते हैं। 50 है तो पहला सबसे हाईएस्ट ढूंढ लो, तो 5 × 10 होता है वो, तो 40 में 10 तो आ गया, बचा कितना, 4 लिख दिया। अब 30 में 10 तो आ गया लेकिन 3 नहीं है, ऐसे 24, यहां 24 लिखा हुआ है। अब 24 के लिए देखो यहां पर आपको क्या हो सकता है, यहां आपको देखना है 40 हो गया, 24 के लिए 4 दिए, 12 में कट जाएगा ये, ठीक है। तो आप देखो 12, अब ये सारा हो गया तो 600 आ गया। तो 600 आपका क्या आया, 600 आपका क्या आया। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे में करना है, ऐसे कर लीजिए, वैसे करना है आपको, वैसे कर लीजिए। तो टोटल वर्क हो गया आपका 600, टोटल वर्क 600 आ गया। तो इनका ये 1 डे वर्क आएगा, ठीक है। अब ये जो मैं निकाल रहा हूं ये 1 डे वर्क निकालूंगा, ठीक है। क्या निकालूंगा, 1 डे वर्क, एक दिन का काम, ठीक है। तो 40 की टेबल में 600 कब आता है, 15 बार, ये 20 बार, ठीक है। 20 बार आता है, नहीं आता। ऐसे ये कब आता है, 15 बार, नहीं 15 बार नहीं आएगा, ये आएगा 25 बार, 25 बार, ये 12 बार, और ये हो गया आपका 15 बार। तो ये जो आया ना ABCD का 1 डे वर्क आया। अब ये सिर्फ 1 मिनट का खेल है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन पढ़ो, तो सबसे पहले मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा है, 1 मिनट, हाँ, ए और बी स्टार्ट डूइंग द वर्क। ए और बी ने काम चालू किया और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए एंड बी स्टार्ट डूइंग द वर्क और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखिए पहला क्वेश्चन, ए और बी ने काम चालू किया है और 10 दिन तक किया है। तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में ये दोनों मिलके कितना कर लेंगे, 20 और 15 35, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 350। तो टोटल वर्क हो गया 350, 350 काम हो गया। टोटल काम करना कितना है, 600, ये याद रखना। अब इसने आगे क्या बोला, अब आगे देखो। अब आगे इसने बोला है सी ज्वाइन द वर्क एंड ही कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क। सी ने काम किया और अपने हिस्से का काम कर लिया उसने, सी ने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो देखो सी ये रहा, इसका हिस्सा कितना है, 25%। तो 600 का 25% कितना हो गया, तो 600 का 25% हुआ 150। तो सी ने अपने हिस्से का काम कर लिया, मतलब सी ने कितना काम कर लिया, 150 काम कर लिया, 150 वर्क कर लिया। अब सी भी चला गया। सी के जाने के बाद देखो आगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो भी देख लेते हैं हम।
नाउ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय एफ इन 16 डेज, मतलब बचा काम एफ ने 16 दिन किया। तो देखो टोटल काम देखो 350 ये 150 ये टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क अगर मैं देखूं तो ये हो गया आपका 500। रिमेनिंग वर्क कहूं तो कितना रह गया, 600 में से 500 चला गया तो कितना रह गया 100। अब ये 100 काम जो है ये एफ ने किया 16 दिन, एफ ने किया 16 दिन। अब आपको बोला कि टोटल काम एफ कितने दिन में करेगा, अगर टोटल करे तो देखो ये तो क्या है 16 वर्क है, लेकिन एफ अगर टोटल वर्क करे तो टोटल वर्क है कितना 600, तो 600 कितने दिन में कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 96 डेज, आपका आंसर आ गया। तो होप सो मैंने आप ही के मेथड से आप ही की तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, जिससे आपको समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब सेकंड कह रहा है जी हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 डेज रिप्लेस एंड डिड ए पार्ट ऑफ वर्क। जी जो है मैं आपको बोल देता हूं, जी पूरा काम 30 दिन में कर लेता है, वो जी तो है नहीं इसमें, अब आप बोलोगे जी तो है नहीं, तो उसने आगे बोला है जी जो एक मतलब जी जो पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। पहली बात जी है जो पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब जी पूरा काम 30 दिन में कर लेता है। ठीक है, रिप्लेस ए एंड डिड ए पार्ट ऑफ वर्क, वो क्या करता है ए के हिस्से का काम करता है। चलो अब देखते हैं, वो 20% काम करता है, इसका मतलब ए के हिस्से का काम करेगा, इसका मतलब 20% काम करेगा। अब 20% काम करेगा तो आप मेरी बात को समझना, टोटल काम 600 है, 600 काम 30 दिन में करता है जी, क्योंकि उसने बोला है ना जी पूरा काम 30 दिन में करता है, ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, अब 20% मतलब 600 का 20% होता है 120, तो 120 काम जी कितने दिन में करेगा, काम के नीचे काम लिखो, कितना आ गया 6 डेज। यहां तक क्लियर है, यहां तक मेरे को लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे इसने क्या बोला है, आगे देखो, आगे इसने बोला ही लेफ्ट देन बी आल्सो वर्क फॉर सेम नंबर ऑफ डेज एज जी, मतलब जी चला जाता है, बी आता है, कौन आता है बी आता है, और बी जी के हिस्से का काम करता है, मतलब सॉरी जी हट जाता है, जी चला जाता है, जी और उसके बाद बी आता है, और बी उतने दिन ही काम करता है जितने दिन जी ने किया। तो जी ने काम किया 6 दिन, इसका मतलब बी जो है वो भी 6 दिन काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 20 काम करता है, तो टोटल हो गया 120 काम। अब मेरी बात को समझना, टोटल वर्क अभी कितना हो चुका है 120 बी ने किया, 120 जी ने किया, तो टोटल 240 काम हो चुका है। ठीक है, अब टोटल 240 हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 600 में से 240 हो गया, तो रिमेनिंग काम रह गया 360 काम रह गया। अब इसने एक बात बोली है, आगे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो काम करता है इफ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय एम, और एम के बारे में दे रखा है। अब एम के बारे में इसने ये दे रखा है कि एम जो पूरा काम करता है ना, वो करता है 1/4 of the total number of days taken by the E, मतलब E 40 दिन में पूरा काम करता है, तो जो M है ना, M क्या करता है 1/4 E का 1/4 दिन में ही पूरा काम कर लेता है। मतलब अगर E ने 40 दिन में काम किया पूरा, तो M पूरा काम 1/4 में कर लेगा, मतलब 10 दिन में काम कर लेगा। यहां तक क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं, दोबारा लाइन ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, रिमेनिंग काम रह गया 360, राइट। अब रिमेनिंग काम 360 रह गया, वो M करेगा, बचा काम M करेगा। अब M के लिए उसने एक बात कही, M के लिए कहा कि E जो है, E जो काम करेगा, E काम करेगा जितने दिन में पूरा काम करेगा, E
40 दिन में करेगा, उसका 1/4 डेज, 1/4 में एम पूरा काम कर लेगा तो 10 डेज में कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। 600 काम एम 10 दिन में कर लेगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि 10 दिन में एम पूरा काम कर रहा है, लेकिन एम को अभी करना कितना है 360, तो 10 इंटू 360 बटे 600, तो एम का कितना आ गया 6 दिन। एम का कितना आ गया 6 दिन, तो टोटल डेज कितने लगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है काम करने में कितने डेज लगे, 6 जी के, 6 बी के, 6 एम के, तो टोटल कितने डेज हो गए 18 डेज में काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। 18 डेज में काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और ये अच्छे से हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, जी का बोला गया था, जी से पहले देखा कि जी कितने दिन में करेगा 6 दिन में, फिर बी का निकाला, फिर एम का निकाला और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड 20 सेकंड, अब आप खुद करके देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब आप उसको देखिए। ठीक है, जब तक मैं मिटा लेता हूं आप कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला है सभी ने इक्वली काम बांट लिया, इफ ऑल डिवाइड द वर्क इक्वली, मतलब सभी ने इक्वली काम बांट लिया। अब जब सभी ने इक्वली काम बांट लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 600 काम है और 5 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है 120 काम हर जना करेगा। या मैं कहूं 100% काम है तो 20% ए करेगा, 20% बी करेगा, 20% सी करेगा, 20% डी करेगा और 20% ई करेगा। तो 20% ये हो गया, 20% ये हो गया, 20% ये हो गया, 20% ये हो गया और 20% ये हो गया। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब देखो, अगर सपोज ए जो है 20% ही काम करना है ए को, तो ए कितने दिन लेगा, यहां साफ साफ लिखा हुआ है ए तो लेगा अपने 8 दिन, ए लेगा 8 दिन। ठीक है, अब मुझे बताओ ए का तो हो गया। अब बात यह है बात बी की। बी काम 3 दिन में 10% काम करता है, तो 20% काम कितने दिन में करेगा। या आप ऐसा मान लो कि देखो 120 काम करना है, एक दिन में 20 काम करता है, तो 120 काम 6 दिन में करेगा, ऐसे कर लो तो 6 दिन हो गया। अब सी की बात करूं, सी को 120 काम करना है, एक दिन में कितना करता है 25, तो 120 में 25 का भाग दो तो 4.8 आ गया, तो ये 4.8 लेगा। अब मैं डी की बात करूं, डी जो है एक दिन में 12 काम करता है और 120 काम करना है, क्योंकि 20% सबको करना है, तो ये कितने दिन लेगा 10 दिन। अब मैं बात करूं डी के बाद ई की। अब ई के बाद अगर आप देखो ई की देखो ध्यान से, तो 15 ले रहा है काम करने में एक दिन में, तो 120 काम कितने दिन में लेगा 8। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, तो 8 और 8 16 और 6 22, 22 और 10 32 और 4 36.8 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। 36.8 हमारा आंसर आ गया। अगर तीनों पांचों बराबर काम बांटते हैं तो 36.8 दिन में काम को पूरा अच्छे से कर लिया जाएगा। तो होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं जब तक मिटाऊंगा आप लोग 4th क्वेश्चन करें और उसको समझे और उसको करें। चलिए करेक्ट। 4th क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 4th भी, अब 4th देखते हैं हम लोग 4th कैसे करेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो इसने बोला है 20 जो है, P जो है 20% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, P जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है B से, और Q जो है आपका वो कितना एफिशिएंट ज्यादा है, Q है आपका 60% ज्यादा एफिशिएंट है C से। तो पहले इस लाइन को समझेंगे। तो इसका मतलब यह है कि B देखो एक दिन में कितना कर रहा है, 20 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 20। अब जो एक दिन में B जो है 20 काम कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं P की, वो उससे 20% ज्यादा है, तो 20 का 20% कितना होता है, 4। इसका मतलब 4 जोड़ दो तो ये P कितना हो गया, 24। एक दिन में P कितना करेगा, 24 काम। Q जो है 60% ज्यादा है, आप देखो C कितना कर रहा है, 25। अब 60% ज्यादा है Q, तो इसका मतलब 25 का 60% हुआ 15, तो 15 जोड़ दो कितना हो गया, 40। अरे हाया ना, 40 आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब 40 आ गया, P का भी आ गया, Q का भी आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से आपको हर चीज क्लियर हुई होगी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला है वो देखिए, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो P और Q 5 दिन काम करते हैं, 24 में 40 जोड़ा 64 हुआ, तो टोटल वर्क कितना किया, 64, और ये 5 दिन करते हैं, मतलब 320 काम कर लिया इन्होंने। अब जब 320 काम कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 600 में से 320 कर लिया, कितना हो गया, 280 हो गया ना, हाँ 280 काम रह गया। अब ये 280 काम कौन कब क्या करेगा वो हम देखते हैं और उसको समझते हैं। अब इसने बोला कि जो रिमेनिंग काम है वो डी करेगा, रिमेनिंग काम डी करेगा। चलो देखते हैं अब डी के बारे में क्या नाटक है। 280 काम करना है। अब डी के बारे में अगर हम देखें तो वो एक दिन में काम करता है 12। कितना काम करता है, 12। तो 280 काम कितने दिन में करेगा, 12 दूनी 24, 4 कैरी दिया आगे, ठीक है, या इसको सीधे सीधे काट लो, अपना 70/3 हो गया, ठीक है। अब 70/3 हो गया क्योंकि 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 के टेबल में कट जाएगा, तो अब आप देख लो ये आगे गया, 23.33 आपका आंसर आ गया। तो 23.33 कह लो या 23 1/3 डेज में डी काम को कर लेगा। होप सो आपको ये डीआई जो है चैप्टर बेस्ड डीआई, मैं रोज कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊंगा जो आपका दिमाग खिला दे और अच्छे से समझ में आ जाए चीजों को कैसे करना। मैं इसका स्ट्रीम लेवल तक ले जा सकता हूं, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी निकले हैं, जो ऑल ओवर जयपुर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैले हुए हैं और टॉपर्स रह चुके हैं वो, और पूरे पूरे मार्क्स ला चुके हैं इन क्वेश्चंस में, तो मैंने अगर उनको बनाया तो मैं आपको भी बना सकता हूं। तो बनाने के लिए सिर्फ ये है कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी और कोर्स को ढंग से देखना पड़ेगा कि मैं कैसे करा रहा हूं। उन चीजों को समझने के बाद जब मैं बोल दूं हाँ भाई हो गया अब आप करो, तो फिर आप देखो अलग अलग डीआई करो। फिर मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे है ना आपको कौन सी साइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सा लिंक फॉलो करना चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। एक दिन मैं लाइव आऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कौन सा लिंक फॉलो करना है। हर चीज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया है और जो मैंने खुद ने भी सक्सेस पाई है 3 एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूं और स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने वो बच्चे पढ़ाए हैं जो बच्चे बिल्कुल सोचते हैं कि मेरी तो मैथ बिल्कुल वीक है, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। इंजीनियर्स तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत मैं मान लूं, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स वालों को टॉपर बनाया ना एक अलग बात है। तो अगर वो लोग बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास रखें और उस चीज को समझे कि हमें कैसे चीजों को सॉल्व करना है। मैं तरीका आपका ही लगाऊंगा, ये भी तरीका मेरे हिसाब से आपका ही लगाया है, और फिर देखो कि चीजों में कितना अच्छा एनहांस आता है और कितना अच्छा ग्लो आता है चीजों को करने में। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीआई करेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।